भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से कभी मत डरना। जितना बेहतर आप खो रहे हैं ना, उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। अर्जुन ने केवल एक ही निर्णय लिया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं, उन पर दया दिखाकर या रिश्ते का लिहाज करके दूसरा मौका मत दो, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। दो प्रकार के व्यक्तियों की संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति होती है। एक तो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता हो, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी दान करता हो। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल, ये दोनों ही व्यर्थ होते हैं। पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था। अब वो भी लैपटॉप लेकर बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। लोगों से संभल कर व्यवहार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर किसी के लिए अकेले में बहाए गए आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। कोई आपसे लाख गुना बेहतर हो, तब भी आप उसकी तरह ना बने, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं को माचिस की तीली जैसा ना बनाएं, जो थोड़ा सा घर्षण होते ही सुलग उठे। स्वयं को एक शांत सरोवर बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो खुद बुझ जाए। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, वो आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हो सकते हो, लेकिन अमर नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। ये उदासी वाले दिन जल्दी ही ढलेंगे, फिर सबसे पहले हम वृंदावन चलेंगे। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला हर मनुष्य आदरणीय होता है। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी भरा नहीं जा सकता। जिस्म तो बहुत संवार चुके, रूह को श्रृंगार कीजिए। फूल साख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। सच बोलते हैं इसलिए जहर लगते हैं, झूठ बोलते तो सब वाह वाह करते। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, परंतु क्या सिखा कर गया ये बहुत जरूरी होता है। मंदिर तक पहुंचना तन की यात्रा है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन की यात्रा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना, कुदरत कभी उनका बुरा नहीं सोचती। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। उन्हें तो बस समझना पड़ता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत के खत्म होते ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। आप कितने भी वफादार बने रहो, जिसे रिश्ता तोड़ना होगा ना, वो रिश्ता तोड़ ही देगा। तुम जो दुखों में सबका साथ देते हो ना, तुम्हारे दुखों में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो, तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। विश्वास रिश्तों का प्राण है। किसी भी रिश्ते में जब तक विश्वास बना रहेगा, रिश्ता जीवित रहेगा। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, और यही जिंदगी का झमेला है। इच्छाएं जहाँ पर समाप्त होती हैं, जिंदगी में सुकून वहीं से शुरू हो जाता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। पिता के लिए 2 लाइन लिखी हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कहते हैं कि जो कुछ भी होना होता है ना,
वो सही समय पर सही तरीके से अपने आप हो जाता है। लोग गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, तुम्हारे बिना भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तुम अपना भ्रम तोड़कर आगे बढ़ जाओ। क्यों बेवजह जलील हो रहे हो? जाओ और अपनी ज़िंदगी बनाओ। ये मिलावट का दौर है साहब। यहाँ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफ़ों के लिबास में। इंसान के कपड़े साफ हो या ना हो, पर नीयत साफ जरूर होनी चाहिए। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी के कुछ और पैमाने तय करो, बस जी लेना ही तो जिंदगी नहीं है। संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले हमेशा बड़े होते हैं। याद रखें, जहां आपके इरादे नेक हों वहां दोस्त कम और विरोधी अधिक खड़े होंगे। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि कांटों से घिरे आप एक गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों का नहीं। आदमी हमेशा संकट में ही सीखता है, खुशी में तो अपने पिछले सबक तक भूल जाता है। माँ बाप से बड़ा मित्र, माँ बाप से बड़ा भगवान, माँ बाप से बड़ा हितैषी, माँ बाप से बड़ा अपना कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जनाब जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब कहीं जाके बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी है साहब। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड माँ बाप करें। जीवन में दो ही नियम रखना, मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना मत, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना क्रूर नहीं। लगाओ एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से होता है। यहाँ दूरियां मायने नहीं रखती, केवल एहसास मायने रखता है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनना चाहिए। बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। मेरे पास बस एक दिन है और मैं इसमें खुश रहूँगा। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जिस काम से आपका घर चलता हो ना, उस काम को करने में कभी शर्म मत करना। बता दिया करो मुझसे मेरी गलतियाँ, यूँ रूठ कर बैठने से रिश्तों में दरार आ जाती है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये विश्वास दिलाती है कि अब सब अच्छा होगा। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए अगर इच्छाएं चली जाएं तो वो हुई मुक्ति। इंसान की हर एक सांस उसको मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वो समझ रहा है कि वो जी रहा है। व्यर्थ की इच्छाएं जब जीवन से रुखसत हो जाएंगी, यकीन मानिए फिर जीवन को जीने की फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के जैसा है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने तुम्हें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को भी रास्ता दिखाओगे। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा होता है ना, उनके न्याय पर विश्वास होता है,
उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर बोलने की तमीज़ और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला करें जब हमारे चले गए। हम जीत सकते थे हर बाजियाँ, बस कुछ अपनों को जीतने के लिए हम खुद हारते चले गए। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो, दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पर पर लगाया सबने, महीनों जलती धूप और कांटों से बचाया जिसने। मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, बस मुझे समझना हर किसी की बस की बात नहीं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। घर की सारी परेशानियों को वो खिलौनों की तरह बटोर लेता है। पिता आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वो छुप छुप कर रो लेता है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। हम सब मुसाफिर हैं जिंदगी की कश्ती के, जहाँ जिंदगी कहेगी सबको उतरना ही पड़ेगा। तूफान का भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी तो जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रखता है। जिंदगी भी वीडियो गेम की तरह हो गई है, एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और भी मुश्किल आ जाता है। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहाँ कागज़ को भी जरा सी देर नहीं लगती अखबार बदलाने में। बहुत मुश्किल होता है वो लम्हा जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना आपकी मजबूरी बन जाए। जिंदगी एक खेल की तरह है, यहाँ खिलाड़ी बनना पड़ता है, नहीं तो दुनिया जज्बातों के साथ खेलती है। शब्दों से ही लोगों की दिलों पर राज किया जा सकता है। चेहरे का क्या है साहब, वो तो किसी हाथ से भी बदल सकता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका भाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े कर देता है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन से जिंदा हैं। एक बार अगर किसी इंसान से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहते हैं कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। इंसान ने भी क्या गजब की नीयत पाई है, खुद के अलावा हर किसी में दिखती उसे बुराई है। अपनी गलती पर छाती हो जाती है चौड़ी, दूसरों से हर बात पर माफ़ी मंगवाई है। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। पैदा होने से लेकर मरने तक भले ही लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसी देखभाल करने वाला, माँ जैसे प्यार करने वाला दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, और माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। मुफ्त में बस माँ बाप का प्यार ही मिलता है, उसके बाद इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। मनुष्य का जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख डालो। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। पापा कभी डांटे तो सर झुका लेना, और उन्हें कभी आंखें मत दिखाना। जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया उन्हें जीने का तरीका मत दिखाना। जीवन में दो ही दोस्त सच्चे मिलेंगे, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों, जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ डूब ही जाती हैं। लोगों की बातें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अमरूद खरीदते समय पूछेंगे मीठा है ना,
और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वहाँ बैठना जहाँ बैठकर अपनेपन का एहसास होता हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत रचनात्मक होना पड़ता है, लेकिन सच बोलने के लिए आपको सहज होना पड़ता है। सच पवित्र होता है जो सीधे दिल से आता है। एक सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं, घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। खोटे सिक्के जो खुद चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां खोज रहे हैं आज मेरे किरदार में। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे रिश्तों को कभी मत निभाइए जो बात बात पर आपकी बेइज्जती करते हों। ये दो परीक्षाएं अवश्य पास करना चाहिए, सुख में विनम्रता की और दुख में धैर्य की। शब्दों से ही लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है, चेहरे का क्या है वो तो हास्य में भी बदल जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें। कलयुगी दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, रिश्तों की कदर करता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया सारी, सबको मतलब से रिश्तेदारी है। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी कमाई के ही रूप हैं। अगर आपको कोई उकसा रहा है तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिए। नकारात्मक लोगों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जिसे भी आता है वो खुद में सफल व्यक्ति होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो याद रखिए नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जिंदगी में आपकी अहमियत बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह दिखा नहीं सकते। कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ और समझा नहीं सकते। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। जीवन को केवल 2 ही शब्द नष्ट कर सकते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। जिंदगी में बेहतरीन रिश्ता वह होता है जहां नाराजगी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और माफ़ी से जिंदगी पहले जैसी हो जाए। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार और कोशिश कर लो, तुम जीत सकते हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे कर भी लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। जिद, गुस्सा और गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। जेब में जब वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी बड़े गौर से सुना जाएगा। प्रभु कहते हैं कि कभी किसी को खुश रखने का मौका मिले तो कभी हाथ से मत छोड़ना, क्योंकि
वो ईश्वर के समान ही होते हैं जो दूसरों के खुशी का ख्याल रखते हैं। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो उससे कोई कभी जीत नहीं सकता। बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल सकती है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो ही फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वो आपका कभी होगा भी नहीं। मेहनत करनी पड़ती है मित्र, हाथ में महंगी घड़ी बांधने से वक्त नहीं बदलता। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ऐसा बोलने से पहले आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेला होना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए, हालात चाहे कैसी भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिए। गीता में कहा गया है, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। आग अपने ही लगाते हैं, जिंदगी को भी और लाश को भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को खुशियां देना खुद को खुश रखने का सबसे सुंदर तरीका है। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसानों को नहीं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान हो। यूं ही नहीं मिलती सफलता, बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेहनत और लगन के धागों को हौसलों में पिरोना पड़ता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव मिलेगा। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और मानव का भी कभी पेट नहीं भरा। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से कभी डरना मत। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को देते रहते हैं। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी कहने वाले भी तू तू कहने लगते हैं। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बन जाना, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। दूसरों को दुख देकर अगर तुम खुश हो तो समझ लो वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में देखी जाए। दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं होता, कर्मों का होता है। भलाई करना कर्तव्य आनंद है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य और सुख सब में वृद्धि करती है। कौन किसका कितना अपना है
वो जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी सबको खाली हाथ ही जाना है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार से बोलचाल बंद है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है और फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनी हुई बात पर भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वो स्वयं गलत था। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और मुस्कुराते रहें। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। यही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। अपने अपनों के खिलाफ चाले चल रहे हैं, इसलिए तो ज़्यादातर परिवार आजकल बिखर रहे हैं। कभी कभी हम जिंदगी में उस दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये समझ नहीं आता कि रिश्ते निभाएं या अपना आत्मसम्मान बचाएं। दूसरों को रुलाकर जिंदगी के मजे लेने वालों, सब्र करो, एक दिन जिंदगी तुम्हारे भी मजे लेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था वो समय, वो व्यक्ति और वो संबंध। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो तो समझ लीजिए गलती उसकी नहीं है, आपकी है, जो आप उसको पहचान नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान को अपनों से ठोकरें ना मिले, इंसान तब तक सबको अच्छा और सच्चा समझता है, और जब अपनों से ही ठोकरें मिलती हैं तो फिर बाद में होश में आता है। मौत तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। और बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कभी मत बनना। मदद एक ऐसी घटना है, अगर करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग हमेशा याद रखते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पे भी शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसी क्रोध की स्थिति में देख कर जान सकते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनापन तो सब दिखाते हैं, लेकिन अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त बताता है। भरोसा उसी पर करना जो साथ निभाने लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी देते हैं। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी तो है। आईने की कीमत भले ही हीरे से लाख गुना कम हो, पर इतना तय है कि हीरा पहनने के बाद लोग ढूंढते आईना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटे से मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से ज़िंदगी जीने से सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले
अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी, समय तेरा बताएगा। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, हालात भी और बातें भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ गलत फैसले भी जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। ये दुनिया है, यहाँ सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल छोड़ दिए जाते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौता करना सिखाया है और कुछ नहीं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वही लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर प्रभु की योजनाएं होती हैं। गीता में लिखा है, अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरमी होना बहुत जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अहंकार का ताज पहनकर खुद को ऊंचा समझते हैं। अपनी झूठी शान को खोकर कुछ लोग सबको छोटा समझते हैं। किसी के प्यार और जज्बातों की कहाँ ये फिक्र करते हैं। ढूंढते हैं सब में गलतियाँ, खुद को भगवान समझते हैं। जीवन का एक ही नियम है कि जो भाग में होगा वो भाग कर आएगा और जो भाग में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अगर मन अंधा हो तो आंखें किसी काम की नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ल सूरत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो कर्म ही है। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। मनचाही जिंदगी बनती नहीं, उसको बनानी पड़ती है। स्वयं को जानो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और से उम्मीद मत रखो। अगर खुद का मन केकई ना हो तो कोई भी मंत्रा कान भर नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। प्रभु कहते हैं कि आपकी संगति ही आपकी प्रगति का आधार है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में हर किसी को बताना छोड़ दीजिए, सुकून से रहोगे। अनगिनत चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर तो उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा करता है। जीवन में सदा सरल स्वभाव रखिए, क्योंकि हमें अमीर दिखना नहीं, अमीर बनना है। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जहाँ हमारा होना ना होना बराबर हो जाए, वहाँ हमारा ना होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वो भी खुश हो जाए। बड़े हुए तो परेशानियाँ भी बढ़ गईं, अच्छे थे कि हम बच्चे थे। अधूरा ही रहा मेरा हर सफ़र बाबा, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग गलत चुन लिए। उलझने संभाल कर रखी हैं मैंने, लोग समझते हैं कि सुकून में हूँ मैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य एवं साहस। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच बोलने वाले को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर भी लिया जा सकता है। मुझे बहुत महंगा पड़ा और उसके लिए ज़िंदगी जीना, उम्र भी खर्च हो गई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो,
अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी।